चेक कीजिएगा, हमने एक फार्मूला किया था मिड पॉइंट फार्मूला। Okay, what is midpoint formula? In that midpoint formula, we have set A and B. A is x1, y1 and B is x2, y2. Okay, हमने ये डिफाइन किया था कि if it is B and value of B is xy, तो the x is x1 x2 over 2 and y is y1 plus y2 upon 2. This is called midpoint formula to find the midpoint of any number, या जिस भी नंबर का हम फार्मूला करना चाहेंगे उस फार्मूले को हम यहां पे क्या कर देंगे, ड्राइव कर देंगे। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसी में आ रहा हूं बच्चे, नेक्स्ट पार्ट में एक हमारे पास और चीज होती है, वैसे आपके कम यूज में आएगा बट फिर भी हम इसको यूज करेंगे या इसको सीखेंगे। नाउ इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन टू यू, ठीक है बच्चे, इसको नोटिस कीजिएगा, भी अच्छा है, अभी आप सीख सकते हैं इसको। तो वो क्या है कि इफ वी हैव 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये भी सेक्शनल फार्मूला के यूज से ही आता है। व्हाट इज दैट फार्मूला? एक वर्ड होता है बच्चे आपके पास सेंट्रॉयड। व्हाट इज सेंट्रॉयड? पहले ये देखिए, सेंट्रॉयड होता है बच्चे कि इफ ये आपके पास एक ट्रायंगल थी A, B एंड C एंड दिस D इज द मीडियन। ये आपका क्या है? मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन मींस ऐसी लाइन जो A वर्टेक्स से स्टार्ट होगी और BC वर्टेक्स के मिड पॉइंट में मिलेगी, यानी D ये कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट है। सिमिलरली B से एक ऐसी लाइन निकलेगी जो AC को मिड पॉइंट पे मिलेगी, तो यानी E इज क्या है? मिड पॉइंट है। और C से एक ऐसी लाइन निकलेगी जो AB को F पे मीट करेगी और F क्या है? मिड पॉइंट है। तो यू कैन से D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो जहां भी ये पॉइंट क्या होते हैं, तीनों लाइंस मैच करती हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं हम उसको? सेंट्रॉयड। याद रखिएगा, वैसे तो कम चांसेस है पर पता होना चाहिए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, सेंट्रॉयड बोल रहे हैं। तो दिस इज द सेंट्रॉयड और इसी को हम आगे क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे इन आवर क्वेश्चंस। कैसे यूटिलाइज करेंगे वो देखिएगा। ओके तो अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं x एंड y, यानी वैल्यू ऑफ सेंट्रॉयड, तो याद रखिएगा x कैन बी फाउंडेड लाइक दिस, x1 x2 एंड x3 डिवाइडेड बाय 3, बिल्कुल एवरेज की तरह है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रॉयड इन आवर क्वेश्चंस। हाँ, कैसे ड्राइव हुआ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो इसको याद रखिएगा कि इस फार्मूले को हम याद सॉल्व कैसे करें। बड़ी सिंपल सी बात है, ये डी मिड पॉइंट क्या आ जानी चाहिए, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 एंड दिस वन। आई डोंट नो आप में से कितने कैंडिडेट को पता है, बट एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सेंट्रॉयड होता है, ये वाला जो आप जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं या जिसकी वैल्यू कर रहे हैं, ये सेंट्रॉयड जो है ये आपकी इस लाइन को 2:1 में क्या करता है, किस वाली रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। और अगर ये 2:1 में डिवाइड करेगा तो अब आप देखिए सेक्शनल फार्मूला लगाइए इस AD पे, तो x की वैल्यू क्या होगी, इस 2 को आप इस पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 टाइम्स x2 प्लस x3
इस 1 को आप x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू प्लस वन, और अगर मैं यहां पे देखूं तो बिल्कुल क्लियर है, ये हो गया कैंसल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3, और यही हमने यहां पे परफॉर्म किया। दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कौन सी चीज है, जहां पे आपके मीडियन क्या करते हैं, मैच करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं ट्रायंगल। अब आइए बच्चे, सिमिलरली हम y को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, y की वैल्यूज। हाँ, फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, एक क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा। एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्वेश्चन हो सकता है, जैसे वो कह दे नाउ वी टेक some examples based on centroid। ओके, तो देखिए कैसे, एज ही सेड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। अभी हमने इस फार्मूले की डेरिवेशन की। इफ वन क्वेश्चन इज गिवन टू यू कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल विद वर्टिसेस these three vertices, और जैसा मैंने आपको कहा था कि लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ centroid is the point where all the medians will meet, so it is AD, maybe BE and CF। तो this is the centroid। और हमने कहा था बच्चे, हम इस सेंट्रॉइड का फार्मूला कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है, लेट x सिंपल फ्रेम x1 प्लस x2 प्लस x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3। Okay, now the next configurations which we are finding here is, ये x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू थी इसी में, या मैं कह दूं कि ये पेयर था। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास पहला पॉइंट क्या होगा, 4 माइनस 9 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट चेक कीजिए, जो आप इसमें फाइंड आउट करेंगे वो ये -8 प्लस 7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं तो हेयर वी गॉट 13/3 and here I got 12/3 which is 4। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का क्या आ गया, सेंट्रॉइड आ गया। अब इसमें हमें एक एग्जांपल और दी जा सकती है बच्चे, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में। इफ वी सेड टू वर्टिसेस 1 2 एंड 3 5, नेक्स्ट एग्जांपल कर रहा हूं इसमें, ही सेड सेंट्रॉइड को यूटिलाइज करूंगा कि इफ in any triangle two vertices are given to us 1 2 and 3 5, and centroid is also given to us, that is 0 0। find the third vertex। तो हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है विच इज अल्फा एंड बीटा। देखो फार्मूला बच्चे हमने सपोज कर लिया, लेट द थर्ड वर्टेक्स इज अल्फा बीटा, और सेंट्रॉइड हमें ऑलरेडी गिवन है। तो आप जस्ट सेंट्रॉइड के फार्मूले के साथ जाइए, 1 प्लस 3 प्लस अल्फा divided by 3 is equal to first point of your centroid is 0। now the second one is ordinates 2 plus 5 plus beta divided by 3 again equal to 0। अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू -4, और अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट बीटा इज इक्वल टू -7।
तो दिस इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। हम यहां से इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, जो हमारे पास फॉर्मेशन है। बच्चे जैसा मैंने लास्ट क्लास में आप सबको बताया था कि बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे या क्या कर रहे हैं, ठीक। तो हम यहां पे डिफाइन कर रहे थे फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि मैं आपको इसकी डेरिवेशन बताऊंगा सो दैट आपके माइंड में कोई भी इसके रिगार्डिंग क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो देखिएगा कैसे ड्राइव करते हैं। तो आज मैं डेरिवेशन कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 वर्सेस आर गिवन टू यू। पूरे ध्यान के साथ सुनिएगा, और अगर डेरिवेशन आती है तो इट्स वेरी वेरी इजी। आप में से कईयों ने पूछा भी था कि सर हम इसको कैसे ड्राइव करें। तो लीजिए, एक किसी भी ट्रायंगल में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कैसी भी ट्रायंगल बना लीजिए, लेट अस सपोज दिस इज आवर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमने इस वर्टेक्स को सपोज कर लिया x1 एंड y1, इस वर्टेक्स को हमने सपोज कर लिया x2 एंड y2, एंड इस वर्टेक्स को सपोज कर लिया x3 एंड y3। पॉइंट्स को नाम दे दिया a, b एंड c। आप सबको पता है कि जब हम इन वर्टेक्स की बात करते हैं तो हमें एक x एक्सिस और y एक्सिस भी क्या करना होता है, पिक्चर में लेना होता है। तो इसका मतलब ये आपका x एक्सिस हो गया, और इसको हमने क्या ड्राइव कर लिया, y एक्सिस की कैटेगरी में। थोड़ा सा आपको काम ये करना होगा कि इन सब के यहां पे लाइंस ऐसे मैच करवा दें। ओके, अब अगर आपको पुराना याद हो तो हम इनको m, l और n नाम दे देते हैं। बिल्कुल एरिया फाइंड आउट करेंगे कि हाउ वी कैन गेट द एरिया, या हाउ वी कैन फाइंड द फार्मूला फॉर एरिया। और जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था वो तो होगा ही होगा, बट इसमें हमें ये होगा कि कैसे फाइंड आउट करें। तो चेक इट आउट। अगर आपको इस पॉइंट की लोकेशन के बारे में पता है तो यू नो दैट OM को हम क्या बोलते हैं, x2, OL को हम क्या बोलते हैं, x1, और जो लास्ट में आपके पास ON आया उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, x3। मेरे ख्याल में ये किसी को डाउट नहीं होगा। ये वाली जो MB डिस्टेंस है दिस इज y2, ये जो AL डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड y1, एंड ये जो CN डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड y3। क्योंकि पॉइंट की लोकेशन से हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्राइव करते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा था कि मैं तो हमेशा एरिया फाइंड आउट करता हूं ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो मैं उसी को बच्चे यूटिलाइज करूंगा। बट हमारा यहाँ पे प्रोसेस एक अलग तरह से रहेगा। प्रोसेस देखिए कैसे रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रेपेजियम में आऊंगा। चेक कीजिए मैं किस ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं, इस ट्रेपेजियम, ठीक। इस ट्रेपेजियम का एरिया अगर मैं मेंशन करूं तो वो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। और ये ट्रेपेजियम कौन सी बन रही है, ए बी एम एल प्लस। उसके बाद मैं सेकेंड ट्रेपेजियम में आऊंगा। सेकेंड ट्रेपेजियम बच्चे कौन सी, आप देख रहे होंगे ये ट्रेपेजियम क्यों बन रही थी, दिस वन, जिसको मैंने ग्रीन शेड किया। ये ट्रेपेजियम बच्चे आपके पास आ रही है एरिया ऑफ ए एल एन सी। अब इन दोनों ट्रेपेजियम में से एक थर्ड ट्रेपेजियम का मैं एरिया माइनस करूंगा, और वो कौन सी ट्रेपेजियम है उसको भी देख लीजिए। वो है जिसको मैं अभी रेड शेड कर रहा हूं,
दिस वन। और ये ट्रेपेजियम मेरे पास हुई एरिया ऑफ बी एम सी एन। और अगर आप देखेंगे तो इनकी सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास जो एरिया बचेगा वो एरिया किसका होगा, ट्रायंगल एबीसी का। और यहीं से हम फार्मूला ड्राइव करें। आई थिंक आप सबको पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ट्रेपेजियम का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सारी ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स भी हैं, बिकॉज ये तीनों साइड्स जिनको मैं अभी मार्क कर रहा हूं ये पैरेलल है। ओके, तो लीजिए सबसे पहले हमारे पास एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ ए बी एल एफ। तो चेक कीजिए मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं। हाफ, मैं इसको पहले डेजिग्नेट करूंगा बच्चे थोड़ा सा हाईलाइट करके, ए ये ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड्स पैरेलल है और दोनों की आपको लेंथ पता है बच्चे। तो मैं डायरेक्ट इस पे जा रहा हूं। लेंथ क्या हुई, इसकी लेंथ है y1, इसकी लेंथ है y2। तो ये मैंने लिख दिया y1 प्लस y इनटू, देखिए इनके बीच में जो हाइट है वो ये है ml। और ml को मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूं, x1 में से x2 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहां पे आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी x2 माइनस x1। ये बच्चे फर्स्ट ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। प्लस अब सेकंड ट्रेपेजियम में आइए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। सेकंड ट्रेपेजियम कौन सी, ये रही, जिसको मैं अभी ब्लू शेड कर रहा हूं। इसकी ये दो पैरेलल साइड है एंड यू विल चेक इट कि आपके पास ये वाली वैल्यू है y1 और ये वाली वैल्यू क्या थी, y3। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, y1 प्लस y3 इनटू इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस चेक कीजिए वो है ln। और ln की वैल्यू कैसे होगी, हम x3 में से x1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वी कैन राइट इट हियर x3 माइनस x1। सेकेंड ट्रेपेजियम हो गया। माइनस, अब मैं बात करूंगा थर्ड ट्रेपेजियम की। तो थर्ड ट्रेपेजियम को देखिए कौन सी थी, ये रही बच्चे। अगर मैं इसको और कलर के साथ शेड करूं तो ये रही, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं। दिस इज द थर्ड ट्रेपेजियम। इसकी पैरेलल साइड में इधर y2 है और इधर y3 है। तो जैसा हम मेंशन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से करूंगा, 1/2 y2 प्लस y3 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इनके बीच में डिस्टेंस है बच्चे ml। और ml कैसे फाइंड आउट होगी, x3 माइनस x2 करके। अगर आप यहां तक समझ गए तो फिर आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, तो अभी तो हमारे पास सिंपल डेरिवेशन है। तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया मेंशन कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग 1/2 एज कॉमन। तो मैं 1/2 को क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये 1/2 और 1/2 एंड 1/2 कॉमन चला गया। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे y1 को दोनों के साथ। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो वी गॉट, चेक कर लीजिए क्या 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 वैल्यूज बनेंगी या किस किस तरह की वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। एक थोड़ी सी आपके साथ जो मेरी पहली ट्रायंगल थी उसको देखिएगा। जो मैंने पहला बेसिक बनाया था वो हमने पहली ट्रेपेजियम में ml की वैल्यू फाइंड आउट कर दी थी। तो ml की वैल्यू को मैं गलती से x2 माइनस x1 लिख गया, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, x1 माइनस x2 होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ये लाइव में कभी कभी हो जाता है। ठीक, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y1 x1 माइनस y1 x2।
दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे इसको पूरे के साथ, तो इट बिकम्स y2x1 माइनस y2x2। आई थिंक आपको किसी को डाउट नहीं होगा, ये 4 पॉइंट्स मैंने क्या कर दिए, फाइंड आउट कर दिए। अब आइए इस वाले में आ जाइए, बिल्कुल सेम रेफरेंस में मल्टीप्लाई होगा y1 को इनके साथ, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, तो इट बिकम्स y1x3 माइनस y1x1। फिर y3 को कीजिए, तो इट बिकम्स y3x3 माइनस y3x1। अब आप चेक कर रहे होंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेचुरली है मैं नेगेटिव मेंशन करूंगा और इनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो y2 पहले इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, y2x3 माइनस y2x2 y3x3 माइनस y3x2। ठीक, फिर से चेक कर लीजिए, मैंने ये अपर वाला नेगेटिव साइन अभी नहीं ओपन किया, तो आप देख सकते हैं 4 4 एंड 4, टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 12 टर्म्स होंगी। तो अब इन 12 टर्म्स में से आपको कुछ टर्म्स क्या मिलेंगी, कॉमन में मिलेंगी, जिनको आपको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। 1/2 को एज इट इज रख लीजिए। अब हम उन टर्म्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो कैंसिल हों इसमें। ठीक, जो कैंसिल नहीं होंगी उनको हम ऐसे लिखते जाए, ठीक है, कि ये हमारे पास कैंसिल नहीं हो रही। देखिए y1x1 कैंसिल हो गया। ठीक, चेक कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ और भी कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। y1x2, कहीं पे भी आपको y1x2 मिले तो आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव का साइन है। नेक्स्ट देखिए y2x1, ये भी कहीं नहीं है। नेक्स्ट देखिए माइनस y2x2, ये माइनस y2x2 है, ये वाला पॉइंट। ओके, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये गया y2x2। तीसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चे। तीसरा पॉइंट क्या है, ये रहा y3x3 और ये भी y3x3 रहा, इसके आगे नेगेटिव है, मैंने इसको अभी ओपन नहीं किया। अब जो आपके पास रिमेनिंग पॉइंट्स हैं तो मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं बच्चे। इसमें पॉजिटिव वाले पहले लिख लीजिए। पॉजिटिव वाले पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, x1 y2, ये रहा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, ये मैंने y3 और x3 1 2 3 4 5 एंड 6, y1 x1 कैंसिल हो गया था, y2 x2 कैंसिल हो गया था। देखिए मैं फिर से कैंसिलेशन बता रहा हूं, कैंसिलेशन y1 x1 कैंसिल हो गया था, y2 x2 एंड y2 x2 कैंसिल हो गया था। देन ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, ये नहीं था, तो y3 एंड x3 कैंसिल हो गया था। ये पॉइंट हमारे पास एज इट इज पड़ा है। ठीक, तो हमने क्या किया बच्चे, x1 y2 लिख दिया यहां पे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिन पॉइंट्स को मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, ये पॉइंट मेंशन हो गया। अब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास मेंशन क्या होगा, x3 y3, तो मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, x3 y3। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट जो मेंशन होगा इसमें, ये देखिए ये नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास पॉइंट डिस्कस होगा विच इज कॉल्ड x2 y3। अब जितने भी पॉइंट हमारे पास नेगेटिव बचे,
तो मैं उन सारे पॉइंट्स को लिखूंगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है y1 x2, दूसरा पॉइंट हमारे पास जो नेगेटिव आ रहा है -y3 x1, माइनस ऑलरेडी निकल चुका है इसलिए, एंड तीसरा जो पॉइंट आ रहा है दैट इज y2 एंड x3। ठीक, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर देते हैं बच्चे। अब देखिएगा क्या, 1/2 को एज इट इज कर लीजिए, ये x1 y2 है, ओके, ये x1 y3 है। तो इन दोनों में से x1 कॉमन कीजिए, तो वी आर लेफ्ट विद y2 माइनस y3। आपको ऐसे याद करवाया जाता है। ठीक, फिर से देखिए, ये x2 y3 है और ये हमारे पास x2 y1 है, तो इसमें से x2 कॉमन कर लीजिए, तो यू आर लेफ्ट विद y3 माइनस y1। तीसरा, अब ये x3 y3 है और ये x3 y2 है, तो x3 कॉमन कर लीजिए, यू आर लेफ्ट विद y3 माइनस y2। ठीक, इसमें देखिएगा क्या हमारे पास इस एक मिनट के लिए बच्चे, ये जो मैंने यहां मेंशन किया इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो मैंने पॉइंट मेंशन किया था x3 y3, एक्चुअली ये क्या है, ये पॉइंट है x2 y3। ठीक, तो जब हम यहां पे, इसलिए हमारा ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, तो इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग करता हूं, इसको चेंज कीजिए। तो दोबारा से वापस आते हैं। ठीक, फिर से एक बार देखिए, मैं दोबारा से इन पॉइंट्स को जज कर रहा हूं, तो मैं इसलिए सारे को अरेंज कर रहा हूं वन बाय वन। यहां पे हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसी मिस्टेक को कवर अप करेंगे, चेक करते जाइएगा। वहां तक हमारे पास पॉइंट टोटली ठीक है जहां पे हमने डिस्कस किया था। तो मैं कैंसिलेशन के बाद वाला प्रोसेस पूरा अभी आपको रिपीट करूंगा। तो मैं अभी बिल्कुल उसी मोड पे आ रहा हूं जहां से हमने स्टार्ट किया था। यहां से देखिए, तो ये लिटिल बिट कंफ्यूजन हो गई थी, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी फिर से। चेक कीजिए कौन कौन से पॉइंट कैंसिल होंगे। फिर से देख लीजिए, ये है बच्चे y1 x1 और ये इस y1 x1 के साथ गया, ओके। ये है y2 x2 और ये इस y2 एंड x2 के साथ गया। ये है y3 x3 और ये इस y3 x3 के साथ गया। अब जो भी टर्म्स मेरे पास बची हैं मैं उनको एज इट इज लिख लेता हूं विदाउट मेंशनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए पहली टर्म क्या बची, -y1 x2 बच रही है ना। दूसरी टर्म ये वाली y2 x1, तीसरी टर्म y1 x3, चौथी टर्म -y3 x1, पांचवी टर्म ये नेगेटिव हो जाएगा y2 x3 एंड सिक्स्थ टर्म ये हो जाएगा पॉजिटिव y3 x2। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते। कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं वो देखिए। अब चेक कीजिए, ये आपके पास x2 वाली टर्म है और ये भी आपके पास x2 वाली टर्म है। ठीक, ये आपके पास x1 वाली टर्म है और ये भी आपके पास x1 वाली टर्म है। तो इन दोनों टर्म से आप x1 कॉमन कीजिए, आपके पास क्या आएगा बच्चे, y2 माइनस y3 प्लस, अब ये x2 वाली टर्म है और ये भी x2 वाली टर्म है, तो इसमें से x2 कॉमन कीजिए, तो यू आर लेफ्ट विद y3 माइनस y1 प्लस, अब ये x3 वाली टर्म है आपके पास और ये भी x3 वाली टर्म है, तो इसमें x3 कॉमन कीजिए, यू विल गेट y1 माइनस y3। ये आपके पास बच्चे फार्मूला है किस चीज का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और जब हम कहते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हम इसी एरिया को इक्वल टू क्या कर देते हैं,
0 के इक्वल। अब मैंने जो इसमें याद रखने का तरीका ये है भी है बच्चे, अगर x1 लगाएंगे तो y2 माइनस y3, अगर x2 लगाएंगे तो y3 माइनस y2, और अगर x1 लगाएंगे तो y1 माइनस y3। तो इसको ऐसे भी लोग याद कर लेते हैं कि ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। तो वो आप है, बट मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बताया था। अब देख लीजिए, सेम फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। पहले भी मैं लास्ट सेशन में इसको यूटिलाइज कर चुका हूं। तो देखिए, हम इसको इजिली याद कर, x1 y1 x2 y2, फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा, x3 एंड y3। हम कैसे डिस्कस करते थे कि अगर आप एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो डायरेक्टली गो विद दिस। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट x3 y3। एक पॉइंट रिपीट कर दीजिए जिसके साथ आपने स्टार्टिंग की। अब आगे कैसे होगा, 1/2, बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, x1 y2 नेगेटिव साइन, x2 y1 पॉजिटिव साइन, x2 y3 अपर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव साइन, x3 y, लोअर की तरफ आएंगे तो x3 y1, अपर की तरफ जाएंगे तो माइनस x1 y3। अब मैं उस इक्वल के बनाऊंगा। देखिए, ये है x1 y2 और ये है x1 y3, तो इसमें से x1 कॉमन कर लूंगा तो वी आर लेफ्ट विद y2 माइनस y3। x2 y1 है बच्चे एंड x2 y3 है, इसमें से x2 कॉमन कर लूंगा तो वी आर लेफ्ट विद y3 माइनस y1। और जो तीसरा बचा आपके पास x3 y2 एंड x3 y1, तो x3 कॉमन कर लीजिए तो इट विल बी y1 माइनस y3। आप अभी चेक कर पा रहे होंगे कि जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है और जो हमने ट्रिक से बनाया है, ट्रिक तो नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं, 1/2। ये चेक कीजिए, ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो 0 तो कोलिनियर के लिए लिखा है, और ये वाला फार्मूला दोनों सेम है। तो आप इसको बड़े आराम से अपने क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कैसे यूटिलाइज करेंगे उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए, दो एग्जांपल हम यहां पे डिस्कस करेंगे। कैसे, जैसे कोई आपको कह दे कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसी फार्मूले को बाय यूजिंग द फार्मूला। ये आपके पास ट्रायंगल के वर्सेस हैं 4 4, 3 -2 एंड -3 एंड 16। हम इसको यूटिलाइज करने जा रहे हैं, तो देखिए कैसे करें। जैसा मैंने कहा था 1/2, पॉइंट्स लिखिए 4 4, 3 एंड -2, -3 एंड 16, फिर से 4 4। स्टार्ट कीजिए 1/4, मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा बच्चे, -8, माइनस का साइन वैसे लगेगा, दिस इंटू दिस -12। अब 3 इंटू 16 +48, माइनस का साइन वैसे लगेगा, -3 इंटू -2, ये +6 हो गया। नेक्स्ट -3 इंटू 4 -12 एंड 4 इंटू 16 -64। अब ये 1/4 नहीं था बच्चे, 1/2 था, तो हम इसको 1/2 लिखेंगे। ओके, अब देखिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं, प्लस माइनस जो भी होगा, ठीक, -20, -18 एंड -64, ये सारे माइनस के, तो इट बिकम्स 2, 102 नेगेटिव। इसमें से 48 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए,
तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, -54। तो बच्चे ये -54 आया, आपने इसको डिवाइड किया तो ये -24 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। हमें पता है कि एरिया कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो हम इस नेगेटिव को क्या कर देंगे, पॉजिटिव में यूटिलाइज कर। तो आपका एरिया हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस। ओके, अब इसी में हमारे पास क्वेश्चन एक और आ जाता है। अब इसी फार्मूला की अगर एप्लीकेशन करनी हो तो कई बार वो ये कह देता है कि इफ 1 2 -2 10 एंड 3p आर कोलिनियर, ये क्या है, कोलिनियर है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो बड़ा सिंपल सा, बिल्कुल उसी तरीके से जाएंगे हम। तो अगर ये कोलिनियर है तो इट्स एरिया मस्ट बी इक्वल टू 0। सेम फ्रेम लगाइए, 1/2 -10 +4, ये प्लस हो जाएगा, -2p +30, 6 -p इक्वल टू 0 है। तो ये 1/2 तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं, -2 -p -3p। नेक्स्ट देखिएगा, 40 -10 तो +30 इज इक्वल टू किसके जाएगा, 0 के। अब क्या होगा बच्चे, -3p इज इक्वल टू -30, तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। दिस इज द वे हाउ वी आर यूटिलाइजिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन पॉइंट्स आर गिवन टू अस कि दे आर कोलिनियर। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होगा। एक चीज और जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको 4 वर्टेक्स दिया हो तो उसको मैं जस्ट हल्का सा आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप इसको सॉल्व करेंगे कि आपके पास एक वर्सेस दिए हुए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के। तो वो वर्सेस हैं 3 4 0 5 2 एंड -1 एंड 3 2। और आपको कहा गया कि इनको क्या कीजिए, एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिवन द नेम कि लेट अस सपोज दिस इज ABCD। इनको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लीजिए। पहले ABC का एरिया फाइंड आउट कीजिए, देन ACD का एरिया फाइंड आउट कीजिए, देन यू विल गेट द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों को ऐड कर दीजिए और बाकी जो इसका शॉर्टकट था वो मैंने आपको बताया हुआ। तो ये है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूलाज, डेरिवेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी पहले सेशन में बना चुका। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट है जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। अभी बच्चे मैं आपके पास आ रहा हूं आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज के साथ। जो आपकी बुक में मिसलिनियस एक्सरसाइज दी हुई है तो उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। ओके, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग वे में हम इसको करने जा रहे हैं। ही सेड कि you are given with 2 points A, one is 2 and -2 and another is B, 3 and 7, and any line 2x plus y -4 divide this line segment. Okay,
फाइंड द रेशो। तो हमने रेशो फाइंड किया। देखिए क्या किया बच्चे, हमने सपोज कर लिया कि लेट दिस पॉइंट, जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूं, दिस पॉइंट इज एक्स एंड वाई। ये आपकी मिसलिनियस का सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, ठीक। डिवाइड दिस ए बी इंटू के रेशो 1। याद है ना सेक्शनल फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू फाइंड होगी। कैसे होगी? सेक्शनल फार्मूला लगाइए, k इंटू 3, 3k, 1 इंटू 2, 2 over k plus 1. Now by sectional formula we can find out the value of y. K into 7, 7k, 1 into minus 2 divided by k plus 1. ओके, तो आप देख सकते हैं बच्चे, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। ओके, अब आप आगे देखिए, ये x और y हमारी रेड लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इंस्टेड ऑफ दिस x एंड दिस y, मैं ये वाली वैल्यू पुट अप कर सकता हूं, क्योंकि ये उसी लाइन का पार्ट है। तो अब मैंने स्टार्ट किया, 2 x की वैल्यू पुट अप की 3k plus 2 ओवर k plus 1, y की वैल्यू पुट अप की 7k minus 2 अपॉन k plus 1, -4 इज इक्वल टू 0। आपकी टोटल इक्वेशन k में कन्वर्ट हो गई है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे? टेक द एलसीएम। एलसीएम होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6k plus 4। एंड में आपसे बात करूंगा बच्चे, इंपॉर्टेंट, इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7k minus 2, और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4k, -4 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको लेके जाएंगे तो ये 0 इंटू 0 हो गया, तो 6k plus 7k -4, 6k plus 7k 13 -4, इट बिकम्स 9k। और ये क्या हो रहा है, -2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आई, 2/9। और 2/9 का मीनिंग आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं उसको, या ये लाइन उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2:9 में डिवाइड करिए। फिर से देखिए, व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ही हैज गिवन यू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, तो ये वाली वैल्यू उसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये लाइन उसको डिवाइड करी है, तो हमने लाइन के ऊपर एक एक्स वाई पॉइंट ले लिया, विच डिवाइड दिस लाइन इनटू k रेशियो 1। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ सेक्शनल फार्मूला, और उस एक्स और वाई की वैल्यू को अपनी स्ट्रेट लाइन में सब्स्टिट्यूट कर, ठीक। तो यू विल गेट द क्वेश्चंस कि हमारे पास ये होगा। इसमें कोई स्क्वायर नहीं होगा बच्चे, वी आर जस्ट टेकिंग द एलसीएम। आप इसको दोबारा से करके देख लीजिएगा, इसमें जस्ट आपने एक एलसीएम लेना है और कुछ नहीं। ओके, एंड यू विल गेट द आंसर। यस सर इसमें -4 कैसे आया? बच्चे, जब आप एलसीएम लोगे, ये k+1 और k+1 एलसीएम लिया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके सर। ओके, सर ऐसा कर सकते -4 तो उधर ले जाए? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी ओके यही होगा। सर, थैंक यू। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से आइएगा। Question number 2. Read from your book what he said. He said, find a relationship between x and y if the points are collinear. देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहा है कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, फाइंड द रिलेशनशिप। अभी अभी हमारी बात चली थी कि इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 1/2 xy 1 2 7 0 एंड xy। नेक्स्ट मूव कीजिए बच्चे,
एरिया इज इक्वल टू 0, हाफ x into 2, this is 2x, 1 into y minus y, 1 into 0, 0, 7 into 2 minus 14, 7 into y, 7y minus x into 0, 0 is equal to 0. हमने बच्चे रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है, इसलिए थोड़ा सा देखते जाइएगा कैसे जा रहा हूं. तो हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू ऐसे हो सकती है कि अब हम इसमें एक चीज और करें, ठीक, वो ये हम इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. जब अभी मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो वो इस तरह से होगा, x इंटू 2, ये 2 वाला पोर्शन इधर चला गया. ओके, अब ये क्या हुआ, 2x एज इट इज माइनस वाई प्लस 7y, ये क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस 6y एंड माइनस 40 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन निकाल दीजिए, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. This is the way we are using the question. किसी को कोई डाउट हो तो ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए बच्चे, चलेंगे अभी तो क्वेश्चंस. एक मेरे पास बार बार क्वेश्चन आ रहा है बच्चे कि ये हमें क्वेश्चन करवा दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, करेंगे तो आप खुद ही. आपकी 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5. okay, and what he said in that formula. Yes, yes Nancy. सर ये 1/2 कहाँ से, मतलब ये 1/2 कैसे कट गया? अच्छा, अगर आपके पास ऐसे लिखा हो 1/2x इज इक्वल टू 0, आप क्या करते? तो सर 1/2 इधर भूल आते ना. तो हम भी उधर ही लेके गए हैं, ये 1/2 को इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया क्रॉस में तो 0 हो गया. अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी है. ओके, यस सर, थैंक यू सर. आगे चलते हैं. ये 7.3 का 5th क्वेश्चन देखिए बच्चे. अब उसने ये कहा कि हमने 9th क्लास में एक ये स्टडी किया हुआ था, मैं जस्ट आपको हिंट दूंगा, करेंगे आप ही. Here is a 4 and minus 6, B point is 3 and minus 2, and C point is 5 and 2. What is said कि you have already learned in 9th class कि ये जो मीडियन होता है ये ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ओके, तो हम कैसे करेंगे इसको? कहता है अब इसको प्रैक्टिकली चेक कीजिए. अब प्रैक्टिकली कैसे चेक करें? बड़ा सिंपल सा है. तो पहले तो आप एरिया किसका फाइंड आउट करेंगे? ट्रायंगल ABC का फार्मूला लगा के, यानी इस पूरी ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूं. ये लो, ओके. अब क्या होगा? नाउ द नेक्स्ट स्टेप, you will find the point D, midpoint formula. 3 plus 5, 8 divided by 2, 4 minus 2 plus 2, 0. अब आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी इतने पोर्शन का, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. तो आप एरिया के यहां पे 3 फॉर्मूलाज यूटिलाइज करेंगे, एंड एट द एंड यू विल फाइंड कि ये वाला एरिया इन दोनों एरियाज के सम के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. और ये होगा भी, ऐसा नहीं है नहीं होगा, बिल्कुल होगा. एंड दैट इज व्हाई वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. अब वापस आ जाइए बच्चे आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में. ये आपने पूछा था इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे कर रहा हूं. योर नेक्स्ट फॉर्मेट इज
क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, व्हाट ही सेड। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग कैसे? सी दैट वन। मैं स्टेटमेंट नहीं रीड कर रहा, मैं सीधी डायग्राम लिख रहा हूं। उसने कहा अ सर्कल इज पासिंग थ्रू 6 and -6, 3 and -7, and third point is 3 and 3. Okay, what he said, find the center O with x and y. हमने सेंटर फाइंड आउट करना। आप सब जानते हैं कि इफ आई एम राइटिंग दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी एंड दिस पॉइंट एज सी, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, बिकॉज ये सारे के सारे क्या है? रेडियस है। बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे क्या है? रेडियस है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लेंथ आएगी, ओके, थोड़ा सा लेंथी वे से होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर ये सारे के सारे रेडियस हैं तो हम ये लिख सकते हैं बच्चे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। नेचुरली है कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ओ बी स्क्वायर होगा। नाउ आई एम यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ये मैंने ओ को क्या सपोज कर लिया? एक्स एंड वाई सपोज कर लिया, जिसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। तो ओ ए की वैल्यू देखिए क्या होगी? ओ ए, this minus this is x minus 6 whole square, y plus 6 whole square, ये OA हो गया। OB की वैल्यू क्या होगी? O and B, x minus 3 whole square, y plus 7 whole square। बिकॉज हम इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं, स्क्वायर कर दीजिए। ओके, अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विद x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड y प्लस 7 होल स्क्वायर। ओपन कीजिए, थोड़ा सा लेंथी होगा बच्चे। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, यहां पे है माइनस 12x और इधर है माइनस 6x। इसको वन साइड में लेके आइए तो यू विल गेट माइनस 6x। हेयर इज 12y, हेयर इज 14y, इसको वन साइड में लेके आइए तो यू विल गेट माइनस 2y। 36 प्लस 36 72, 49 प्लस 9 58। अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएं या इसी फ्रेम में रखें तो ये आपके पास आएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। बच्चे आप देख सकते हैं इसमें से -3 कॉमन जा सकता है, तो वी आर लेफ्ट विद 3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द वन इक्वेशन इन x एंड y। हमने जस्ट क्या किया, OA को OB के इक्वल रखा। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, OB इज इक्वल टू OC, ठीक, या OA इज इक्वल टू OC, आपकी मर्जी है, कुछ भी रख लीजिए। OA इज इक्वल टू OC रख लीजिए या OB इज इक्वल टू BC रख लीजिए, बिकॉज से सारे रेडियस है। तो बच्चे अब मैं सीधा स्क्वायर कर रहा हूं टू सेव अवर टाइम। तो स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब है ये अंडर रूट नहीं लगेगा। ओके, तो हाउ वी कैन मूव इट ऑन? हम इस तरह से मूव करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर, y प्लस 7 होल स्क्वायर, ये OB का स्क्वायर हो गया, एंड OC का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड y माइनस 3 होल स्क्वायर। ये मैं अभी आप लोगों पे छोड़ता हूं, बिल्कुल इसी सिमिलर वे में आप सॉल्व करेंगे।
एंड सॉल्व करने के बाद आपको एक परफेक्ट क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी। देखिए इसमें एक चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप देख रहे हो x-3 का होल स्क्वायर x-3 के होल स्क्वायर के साथ क्या होगा, सीधा ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये तो इजी हो गया काम, तो चलो मैं ही कर देता हूं। ठीक, तो लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसल, 14y प्लस 6 ये हो जाएगा 20y इज इक्वल टू -40। तो ये लीजिए बच्चे, y की वैल्यू क्या आ गई, -2, y की वैल्यू -2 को यहाँ पे क्या कीजिए, पुट अप कीजिए। तो आप जैसे ही इसमें y की वैल्यू -2 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट 3x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आपके पास क्या होने वाली है, 3। तो दिस इज द सेंटर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सेंटर क्या होगा बच्चे, 3 एंड -2। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, आपको डाउट भी करेंगे, बट वी कैन फाइंड इट आउट। ट्यूसडे को अपना यही टॉपिक कैरी ऑन रहेगा।